मैं साउद खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। कोरोना को लेकर के काफी क्षति हुआ देश में, अगर देखा जाए, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो रोजगार को देखा जाए। कई सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। कई ऐसे संस्थान थे जो बंद हो गए हैं, खासकर निजी विद्यालय जो थे, उनकी बहुत क्षति हुई है, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। कोरोना के लगभग 2.5 साल बाद भी उनकी भरपाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब ओमिक्रॉन देश में जो है दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर के खासकर प्राइवेट स्कूल वाले जो है वो सख्ते में है। तमाम मुद्दों पर जो है हमारे साथ कैमूर जिला के भभुआ संत लॉरेंस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विजय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे भी इस चीज पर बात करूंगा। ओमिक्रॉन फिर आ चुका है, इसको लेकर के किस तरह से लोग अपनी व्यवस्था को किए हैं, गार्जियन के तरफ से कैसा फीडबैक। सब बिहार लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार 20 लाइव में आप लोगों का धन्यवाद स्वागत करता हूं। और मैं एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं फर्स्ट टाइम कि आपने प्राइवेट स्कूल की दर्द और व्यथा को जानने के लिए मेरे तक आए, इस स्कूल तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइवेट स्कूलों की हालत जो है खराब हो गई पूरी कोरोना में, देखा जाएगा। अब ओमिक्रॉन फिर देश में जो है दस्तक दे दिया है, इसको लेकर के कैसे आप लोग इस चीज को देखते हैं? पेरेंट्स की तरफ से क्या फीडबैक है? नया सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने, कैसे इसकी भरपाई कर रहे हैं? और पिछले 2.5 साल में जो है आप लोगों को क्या क्षति आप लोगों ने खोया है? मैं इंडिविजुअल अपने विद्यालय के बारे में आपको अभी बता रहा हूँ कि कोरोना से पहले करीब 950 बच्चे मेरे पास थे, और आज जो स्थिति हो गई है वो अंडर 500 बच्चे मेरे पास हैं। एक्सपेंस मेरा वही है, मकान का किराया वही है, गाड़ी का किस्ती है, टीचर सब पूरे वही हैं, उसमें कहीं से कोई कटौती नहीं है। सभी टीचरों को फुल सैलरी है, मगर बच्चे आधा हो गए हैं। उसके बावजूद भी वो महान टीचर हैं जिनकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, प्राइवेट स्कूल के, चाहे किसी स्कूल के टीचर हों, चाहे मेरे स्कूल के हों, चाहे MSIT के हों, चाहे चिल्ड्रन एकेडमी केयर जोन के हों, चाहे चिल्ड्रन गार्डन के हों, चाहे मानव भारती के हों, चाहे आपको पैराडाइज कुदरा के हो, किसी स्कूल के, चाहे DAV भभुआ के बच्चे हों, चाहे DAV रतवार के टीचर को तो मैं नहीं बता सकता कि उन लोगों को फुल सैलरी मिल रही है क्या। हम लोगों ने सैलरी दे करके टीचरों को रखा, और वो टीचर जो सरकारी स्कूल के टीचर 70,000, 80,000, 90,000 पाते हैं, उनके बच्चों को हमारे टीचर पढ़ाते हैं जो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया सैलरी पर। फिर भी वो टीचर आते हैं तो कहते हैं कि अरे कोरोना में कौन सा पढ़ाई हुआ है। वो टीचर बैठ करके पैसा लिए हैं। दूसरा चीज, हमारे यहाँ पलायन का स्थिति यह है कि जब लॉकडाउन लगा 2020 में, तो जो भी डिविजन बच्चे थे, पेरेंट थे, इस जिला में, भभुआ में, या क्या पूरा जिला में कहिए, कुछ ऐसे अनऑथराइज्ड स्कूल खुले हुए हैं जो कि आओ ट्यूशन फीस दो और पढ़ो। क्योंकि उनके पास कुछ व्यवस्था है ही नहीं, तो लेंगे क्या? सारे बच्चे वहां चले जा रहे हैं। पेरेंट्स भी भीड़ के चक्कर में अपने बच्चे को वहां भेज दे रहे हैं जहां कि उसको कुछ गेन नहीं हो रहा है। मेरे पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो है। मेरे पास साइंस लैब, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, फुली RO वाटर है। तो इसको रन कराने में एक्सपेंस लगता है, तो मैं डेवलपमेंट लूंगा ही। तो पेरेंट्स जो है, अच्छा, लॉकडाउन में भी मैंने ऑनलाइन क्लास चलाया है। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चलाया है, तो भाई वो तो जब टीचर को पेमेंट देगा तो पेरेंट्स से लेगा ही। अब ये क्या किए हैं, पेरेंट डर के मारे दूसरे स्कूल में, जो ऐसे अनऑथराइज्ड स्कूल खुल चुके हैं, जो शिक्षा विभाग को पता नहीं मालूम है कि नहीं है, मगर उनको प्रस्वीकृति नहीं मिली है, इतना मैं कंफर्म बता रहा हूं, चाहे भभुआ शहर में हो, चाहे भभुआ शहर के बाहर हो। तो ये तो शिक्षा विभाग की है। RTE का पैसा भी प्राइवेट स्कूल को नहीं मिला। इस महामारी में जब नहीं मिला, तो आगे भी अब प्राइवेट स्कूल उस उम्मीद को छोड़ दिया है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जाने। सर, कोरोना में आप लोगों ने कई बार जो है DM से आप लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था हालात को लेकर के, और जो है उनसे मदद भी मांगी थी, तो क्या हुआ उस चीजों पे? आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई? हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना भी दिए थे, ज्ञापन भी दिया था DM साहब के माध्यम से, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय को। एक दिन में हम लोग 2-2 लाख पूरे जिले में से लेटर देते थे, मगर उसका कोई कहीं नहीं हुआ। DM साहब साफ बोले कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, जो मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, बात सही भी है, जो मेरे पास ऊपर से आदेश आएगा कि इनको स्कूल खोला जाए, मैं स्कूल खुलवा दूंगा। अगर आदेश आएगा कि इनका पैसा आप दे दीजिए, तो मैं, वो तो पैसा शिक्षा विभाग जानता है, मगर उस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।
धन्यवाद सर। मेरे साथ हमारे सहयोगी राजेश सिंह हैं, वो भी सर से कुछ बात करेंगे। धन्यवाद अंसारुल हक, आपने मुझे माइक दिया। पिछले 10 साल से मैं देखता था कि आप समाज सेवा में बहुत ज़्यादा अग्रसर होते थे। आज आपकी क्या हालात है? राजेश जी, आज हमारी हालात ये है कि मैं किसी तरह अपने संस्था को बचाने के लिए और बचाने में आज जो मुझे उपलब्धि और गौरवान्वित महसूस आज हो रही है, वो मुझे उतना सामाजिक कार्यों को करने में जितना अनुभूति होती थी, आज मैं इस कोरोना काल में अपने विद्यालय को बचा लिया, यही मुझे अपने आप को महसूस हो रहा है। सरकार बराबर नोटिस जारी करती है कि जिन स्कूलों का, जिन कोचिंग सेंटरों का पंजीकृत नहीं हुआ है वो करा लें, उन पर जो कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या ऊपर हवा में बात शिक्षा प्रशासन करती है, उस पर कोई कार्रवाई करती है? ये तो शिक्षा विभाग का न दायित्व है। हम एक 10 मेंबर किसी को फांसी की सजा नहीं ना दे सकते हैं। हम लोग आपस में मेंबर है तो उसको सजा देने के लिए नहीं ना है। हमारा भाई कहेगा कि हम आपके साथ नहीं रखेंगे तो उसको हम मारेंगे नहीं ना। ये तो जो दायित्व है, जो शिक्षा विभाग का दायित्व है, जिस तरह आरटीई बना उसी तरह प्रस्वीकृति का जो नियम बना, ये तो शिक्षा विभाग, वो भी जिला में स्कूल, जिला मुख्यालय में ऐसे स्कूल अनाधिकृत चल रहे हैं, तो ये तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। तो सर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप कितने कर्ज में लिए वर्तमान में? सर मैं मकान का किराया मुझे बाकी है कम से कम 7 लाख रुपया, 30 लाख रुपया मेरा पेरेंट्स पर ड्यूज है। किसी तरह टीचरों को पेमेंट में स्कूल का ओवरऑल एक्टिविटी को रोक करके कि वो टीचर जो विषम परिस्थिति में कोरोना काल में जूझते हुए, या चाहे प्राइवेट स्कूल से जुड़ा हुआ, प्राइवेट स्कूल के ड्रेस का एक बटन लगाने वाला व्यक्ति, टाई सिलने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, उसका ड्रेस बनाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति इस कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही इस कोरोना काल में प्रभावित हुआ है, बाकी कोई नहीं प्रभावित हुआ है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। प्राइवेट स्कूल में बहुत लोएस्ट फैमिली के बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे हैं। जो पढ़ने के लिए भेज रहा है वो जान रहा है कि मुझे इतना महीना देना है। उसके लिए चाहे वो शिक्षा विभाग सरकारी नौकरी करता हो, सबको पेमेंट मिला है सरकार द्वारा, बिजनेस को छोड़ करके, मगर प्राइवेट स्कूल के टीचर को किसी ने सूद नहीं लिया। मेरे ही स्कूल में नहीं, बिहार के चाहे पूरे देश के सरकारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। चाहे भगुआ हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, कहीं भी आप देख लीजिए। सरकार एक तरफ आप लोग पर दबाव भी बनाती है कि कुछ ऐसे बच्चों को आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है जो बिल्कुल असमर्थ है। अभी तक आप शायद सरकार उसका पैसा भी वहन करती है, तो क्या इस मामले में सरकार के ऊपर आपका बकाया है? कितने बच्चे को पढ़ाते हैं? करीब करीब, अब तो एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको नहीं दे सकता हूं, मगर कुछ बच्चे पास भी कर गए हैं 1 to 8 में। हमको लगा 40 से 60 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। उसका तो फीस तो मिल गया होगा? नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिला है सरकार से नहीं मिला है। नहीं, कोरोना काल में वही तो हम लोग डीएम साहब से, डीओ साहब से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से ये आग्रह किए, बार बार धरना प्रदर्शन दिए कि कम से कम एक कहावत है ना कि मरते को, डूबते को तिनके का सहारा। आप अगर वो पैसा अगर विद्यालय को दे देंगे तो शायद कुछ विद्यालय जिंदा रहे, मगर नहीं, वो पैसा नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, अभी तक किसी को नहीं मिला। एक आध लोगों को मिला होगा तो किस कंडीशन में मिला मैं नहीं बता सकता। हम लोग कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले, डीएम साहब से भी मिले, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं। 2020 से आप जैसे सारे स्कूल प्रोप्राइटर जितने भी डायरेक्टर हैं सभी पर एक वज्र की तरह एक साया गिरा हुआ कोरोना का। फिर हम ओमिक्रॉन के झमेले में पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि नौ वर्ष को शुभ मंगल कामना कैसे देंगे? मैं 9 वर्ष की मंगलमय कामना मां मुंडेश्वरी से, मां तारा चंडी से यही प्रार्थना करूंगा कि देश में ओमिक्रॉन ना आवे और जितना आ गया है उतना ही तक रुक जाए, बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो। क्योंकि प्रशासन, चाहे सरकार का कोई काम रुका नहीं है, चाहे वो रैली हो, चाहे रैला हो, चाहे कोई भी काम हो,
सरकार का कोई काम नहीं रुका हुआ है, और रुकता है मात्र तो एक एजुकेशन सिस्टम। हमको लगता है कि एक प्लानिंग के तहत भारत के लोगों को एक नहीं कहा जाता है कि अनपढ़ और निपढ़ बनाने का, क्योंकि हर बार जब सेशन सत्र शुरू होता है तभी एक नया वेरिएंट आ जाता है। हम 16 अगस्त 2021 में स्कूल खुला, और उस दिन से लेकर के आज दिन तक थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर आज तक हमारे यहाँ बच्चों को चल रहा है। और मैं सरकार से यही मांग करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि जिस तरह आपका सारा सिस्टम चल रहा है, आप हमको भी एक गाइडलाइन दीजिए। हम आपके कोरोना ये ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है उसका गाइडलाइन का 100% पालन करेंगे, और स्कूल को चालू रखिए, इसको मत बंद करिए। धन्यवाद।